आयोग की जो टेक्निकल एरर है उसका कंपनसेशन हम स्टूडेंट नहीं करेंगे। वी आर नॉट गिल्टी, आयोग गिल्टी है। वो 2 से 3 दिन उसका सर्वर बर्बरता से पीटा गया है कि हम जो है सारे बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचवा कर तब फिर हम यहाँ पर आए हैं। बताइए, इतना बर्बरता से पीटा गया है, उसका पूरा जो जान की फीमर हड्डी होती है वो पूरा डैमेज कर दिया गया है। आपके साथ बीपीएससी ऑफिस के आगे में बिल्कुल बिल्कुल, एक लड़का को जो है जारी कर दिए, तो उसमें क्या जीत क्या हार समझ में नहीं आता। लेकिन 90,000 लोग अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे और एग्जाम डेट जो एक्सटेंड करने की मामला, एक तो एग्जाम में कोना को सर, और अभी कई टीचरों को डिटेन कर लिया गया है। अब हम लोग भी उसी चीज के लिए, हम लोग बीपीएससी का नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से खान सर और साथ में जो भी शिक्षक बंधु है, तो उन्हीं के लिए हम लोग, आखिर नॉर्मलाइजेशन का यहाँ जरूरत कहाँ है? नॉर्मलाइजेशन का जरूरत वहां पर है जहां आपका 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख बच्चे फॉर्म। जैसे ही खान सर को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद छात्रों का हुजूम अब गर्दनीबाग धरना स्थल पे जुटने लगा है। तो आपको पता है कि आज बीपीएससी जो अभ्यर्थी थे वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, और लाठीचार्ज होने के बाद सारा दिन जो है छात्र उग्र आंदोलन करते रहे, लगातार गर्दनीबाग में रहे। और अभी जो स्थिति है गर्दनीबाग में, तमाम शिक्षकों का भी अब जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पहले तो खान सर को डिटेन किया गया, रहमान सर को डिटेन किया गया और कई शिक्षक को डिटेन कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, पटना पुलिस के द्वारा। और अभी गर्दनीबाग का ये नजारा देखिए, गर्दनीबाग में छात्रों का हुजूम लगा हुआ है अभी भी, और छात्र यहाँ पर मांग कर रहे हैं। कई चीजें आपको दिखाएंगे और इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे गर्दनीबाग में। थोड़ा सा जरा साइड होइए भैया। के बाहर सर पूरी तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज भी किया गया। आज लोगों के पैर टूट गए, सर फट गए, इस प्रकार चार्ज भी मारा जा रहा है, जो कि बिल्कुल बिहार की बिल्कुल आप माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि आप हमेशा बेटियों के बारे में इतनी बढ़ चढ़ करके बातें करते हैं, लेकिन कहाँ आपकी कथनी और करनी में अंतर हो जाती है। आपके प्रशासन देखिए बच्चों के साथ क्या कर रही है। इसके पहले जस्ट बिहार पुलिस वाला प्रकरण आप देख लीजिए, 5 दिन लगातार आंदोलन चला, रात भर लड़कियां धरना स्थल पर रही, तो उस समय शर्म नहीं आया सरकार को? एक भी सरकार के नुमाइंदे देखने के लिए नहीं आए। आज ही आपका आज भी आप देख लीजिए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतने हजारों हजार छात्र, अभी देख लीजिए गर्ल्स कैंडिडेट यहाँ पर है, खड़े हैं और इतना बर्बरता से पीटा गया है कि हम जो है सारे बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचवा कर तब फिर हम यहाँ पर आए हैं। बताइए, इतना बर्बरता से पीटा गया है, उसका पूरा जो जान की फीमर हड्डी होती है वो पूरा डैमेज कर दिया गया है। आपके साथ बीपीएससी ऑफिस के आगे में बिल्कुल बिल्कुल, एक लड़का को जो है पूरा उसका फीमर का हड्डी जो है, फीमर हड्डी जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, उसको आईजीएमएस में जो है उसको भर्ती मतलब करवाए हैं। सारे को पहुंचवा कर तब हम लोग यहाँ पर। आप बिहार की बेटी है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए बिहार की बेटी, देखिए बिल्कुल बिहार की बेटी कहने से नहीं होता है। मैं एक चीज बात बताना चाहती हूँ, पहले बिहार लोक सेवा आयोग जो है पीटी के रिजल्ट 10 गुना देती थी, लेकिन बिहार सरकार छात्रवृत्ति योजना, लोक सेवा छात्रवृत्ति योजना जब से लाए 50,000, तब से सीधे रिजल्ट को सीधे 5 गुना कर दिया, जिससे ज्यादा बच्चे को जो है सबसे पहले तो तमाम शिक्षक जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी अविलंब रद्द करनी चाहिए, उनको छोड़ा जाना चाहिए। और छात्र बिल्कुल सर, एक टीचर को ले जाया जा रहा है, फिर दूसरे टीचर अगवाई कर रहे हैं छात्रों की, तो फिर उसे भी ले जाया जा रहा है। सर बारी बारी से सभी को कहीं न कहीं डिटेन किया जा रहा है। कुछ देर में हो सकती है कि आप लोग की भी गिरफ्तारी हो। बिल्कुल, अभी तो हम लोग गए थे यहाँ पर आपका गर्दनीबाग, वहाँ बताया गया कि टीचर को छोड़ दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में छोड़ दिया गया कि ये अब इसी बीपीएससी देखिए, यहाँ पे गर्दनीबाग धरना स्थल का जो स्थिति है वो अब धीरे धीरे शिक्षकों और छात्रों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है खान सर को डिटेन कर लिया गया और कई शिक्षक को डिटेन कर लिया गया है। तो उसके बाद अब तमाम जो शिक्षक है पटना में जो भी कोचिंग क्लास लेते हैं, वो शिक्षक अब गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। और वही एक तरफ से लगातार प्रशासन का आरोप था कि कोचिंग संचालक जो है वो बहका रहे हैं छात्रों को। इस पर कोचिंग संचालकों पर जो आरोप लग रहा था उस पर आयोग अभी भी चाहिए कि आप नोटिस निकाल करके उस 80,000 90,000 बच्चों का सामंजस्य क्लियर करें, उसको रीओपन किया जाए, बिल्कुल वेबसाइट को रीओपन किया जाए और डेट एक्सटेंड किया जाए। आप 10 दिन भी डेट एक्सटेंड कीजिए, लेकिन डेट एक्सटेंड करनी चाहिए। कमीशन की टेक्निकल एरर थी, उसका नॉर्मलाइजेशन से क्या नुकसान हो सकता है? आखिर नॉर्मलाइजेशन का यहाँ जरूरत कहाँ है?
नॉर्मलाइजेशन का जरूरत वहां पर है जहां आपका 10 लाख 15 लाख 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हो। आप पूरा इंडिया में देख लीजिए कि कहीं भी प्रशासनिक लेवल का जो एग्जाम होता है कहीं भी इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो ये प्रयोग यहीं पर क्यों? ये प्रयोग नहीं बिल्कुल भी यहाँ प्रयोग का कोई मतलब ही नहीं है। 4.5 लाख 4.5 लाख मुश्किल से बच्चे फॉर्म इसमें भरते हैं। क्या आप में वो क्षमता नहीं है कि एक सिटिंग में आप एग्जाम ले पाए? तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। नॉर्मलाइजेशन का विरोध पहले भी हम करते थे और वर्तमान में भी विरोध कंटिन्यू रहेगा। तो लाठीचार्ज हुआ सर, और अभी कई टीचरों को डिटेन कर लिया गया। अब हम लोग भी उसी चीज के लिए, हम लोग बीपीएससी का नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से खान सर और साथ में जो भी शिक्षक बंधु हैं तो उन्हीं के लिए हम लोग आए हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, इसी के लिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है गर्दनीबाग में अब छात्रों के साथ साथ शिक्षकों का भी जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि खान सर को डिटेन कर लिया गया है। और उसके बाद अभी जो है शिक्षक के जो भी पटना में क्लास लेते हैं, कोचिंग क्लास लेते हैं, वो अब शिक्षक यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं और मांग है कि खान सर को जो है रिहा किया जाए। और ऐसी जो खबरें आ रही थी, सूत्र ये बता रहे हैं कि खान सर को अभी जो है बीपीएससी कार्यालय लेकर जाया गया है। पर अभी जो स्थिति है, गर्दनीबाग धरना स्थल पे छात्रों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। और ये जमावड़ा इस वजह से है क्योंकि सुबह में लाठीचार्ज हुई छात्रों पर, और अभी जो स्थिति है वो कई शिक्षकों को, खान सर जो पटना के मशहूर शिक्षक हैं, उनको डिटेन कर लिया गया। और यहाँ पे गर्दनीबाग धरना स्थल का ये नजारा देखिए। मांग जरूर पूरा किया जाएगा। और सबसे जवान टीचर जो आप कह रहे थे कि 70वीं बीपीएससी में भी आप भाग लेंगे, एग्जाम दीजिएगा, नहीं हुआ है। देखिए, अगर लड़कों से पूछा जाए तो लड़कों से पूछिए तो लड़कों ने बोला कि हमारा नॉर्मलाइजेशन मांग था, जिस पर आप क्या रखे थे पता ही नहीं चलता होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो नोटिस जारी कर दिए। तो उसमें क्या जीत क्या हार समझ में नहीं आता। लेकिन 90,000 लोग अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे, और एग्जाम डेट जो एक्सटेंड करने की मामला, एक तो एग्जाम में इस कोना को उस कोना आप दिए हुए हैं। इस मामला के लिए सभी अभ्यर्थियों से मैं गुजारिश करूंगा, बैठिए और आप लोग भी थोड़ा सभी अभ्यर्थियों को दिखाइए, क्योंकि अभ्यर्थियों की लड़ाई है, न कि एक टीचर की लड़ाई है। ये अभ्यर्थी इसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले, तो प्लीज आप लोग इनका आयोग की जो टेक्निकल एरर है उसका कंपनसेशन हम स्टूडेंट नहीं करेंगे। वी आर नॉट गिल्टी। आयोग गिल्टी है, वो 2 से 3 दिन उसका सर्वर ठप रहा, उसका सर्वर एरर रहा, तो उसकी गलती है ना। आप आज वी आर नॉट गिल्टी। नहीं जाएंगे, रीओपन करना होगा उनको, रीओपन करेंगे, डेट एक्सटेंड होगा। सबको यही है, ठीक है, नोटिस आ जाएगा, एग्जाम एक्सटेंड हो गया और 90,000 लोगों को मौका मिल जाएगा। टीचर के चले जाने से ये आंदोलन बीपीएससी को लेकर के सुबह से ही बवाल मचा हुआ है। बवाल इस वजह से मचा हुआ है कि बीपीएससी कार्यालय के बाहर सुबह से ही जो अभ्यर्थी थे वो आंदोलन कर रहे थे, और उनकी मांग थी कि जो बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया लाया गया है उसे हटाया जाए। और बीपीएससी पर एक आरोप लगा रहे थे अभ्यर्थी कि जो बीपीएससी का सर्वर जो है 3 से 4 दिन तक ठप रहा, इस वजह से लगभग 90,000 अभ्यर्थी जो है वंचित रह गए। और अभी जो खबरें आ रही हैं, खान सर, गुरु रहमान और पटना के तमाम जो शिक्षक हैं उनको हिरासत में लिया गया, और उन पर आरोप है कि आप लोग बच्चों को भड़का रहे हैं। और अभी जो स्थिति है, पटना गर्दनीबाग का जो आपको स्थिति दिखा रहे हैं, पटना गर्दनीबाग में तमाम शिक्षक और अभ्यर्थी जो है वहां पर जुटे हुए हैं, और उनका मांग है कि बीपीएससी ने जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया लाया उसे रद्द करे। और जो स्थिति है, अभी जो खबरें आ रही हैं, खान सर को डिटेन कर लिया गया है और गुरु रहमान सर वहां पर गए, गुरु रहमान सर को भी डिटेन कर लिया गया गर्दनीबाग थाना के द्वारा। और उसके बाद गर्दनीबाग के जो आला अधिकारी हैं वो तमाम वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिए हैं, ताकि माहौल बिगड़े ना और कोई भी असामाजिक तत्व जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का उपद्रव न कर सके। और अभी जो स्थिति है, गर्दनीबाग में जो है तमाम शिक्षक और अभ्यर्थी जुटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से आपको पता है कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था, और अभ्यर्थी जब बीपीएससी का घेराव कर रहे थे तो उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। और जब खान सर वहां पर गए गर्दनीबाग धरना स्थल पर, तो खान सर को भी वहां से कहा गया कि आप यहां से चले जाइए। तमाम आपको सुबह से ही विजुअल देखने को मिल रहा होगा कि खान सर गए, गुरु रहमान गए, जो कि पटना के खान सर काफी चर्चित हैं, और गुरु रहमान सर भी काफी चर्चित हैं। और दोनों शिक्षकों ने वहां पर जाकर के छात्रों को समर्थन दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं और आपकी लड़ाई को हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और वहीं जो कांग्रेस के नेता है, पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, वो भी गए, छात्रों से मिले और छात्रों को आश्वासन दिया कि हम जो है आपके साथ हैं, और जो सरकार ने जो ये नीति लाई है उस पर हम
प्रतिरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं जो छात्रों की मांग है उसे पूरा किया जाए। हालांकि बिहार के मुखिया जो है इनको पता है कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता है कि नहीं कि सुबह में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है और कई छात्र घायल हुए हैं। हालांकि इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई भी सवाल किया जाता है किसी भी मसले पर, चाहे वो छात्र का मसला हो, चाहे वो महिलाओं का मसला हो, और खास करके अगर लाठीचार्ज हो जाए पटना में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता ही नहीं रहता है। और उनसे पत्रकार सवाल करते हैं तो कहते हैं लाठीचार्ज हो गया, कब लाठीचार्ज हो गया, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, मैं जो अधिकारी है उनसे बात करता हूँ, उनसे दिखवाता हूँ। तो इन तरह के तमाम जो चीजें हैं बिहार में और देश में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो छात्र परेशान है, युवा परेशान है और युवाओं से भरा पड़ा है बिहार। युवा लगातार लगभग ये दावा किया जाता है कि लगभग 60% के आसपास बिहार में युवा है और बिहार में युवा जो है परेशान है। परेशान बेरोजगारी की वजह से, परेशान सरकार के जो नीतियां हैं, जो गड़बड़ नीतियां हैं उसके वजह से परेशान है और उस परेशानी के वजह से छात्र जो है काफी परेशान रहते हैं। और कई शिक्षक पर आरोप लगा है पहले भी। हालांकि प्रशासन के लोग ये कहते नजर आए कि कोई भी जो अभ्यर्थी है वो सोशल मीडिया पर ना ध्यान दे, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलते रहता है। और कोचिंग संचालकों को तो ये तक कह दिए पदाधिकारी लोग कि ये लोग छात्र को भड़का रहे हैं और कोचिंग संचालक अपने फायदे के लिए छात्र को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी जो स्थिति है, खान सर को और गुरु रहमान सर को डिटेन कर लिया गया है और डिटेन करने के बाद कहाँ रखा गया है अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक जो अधिकारी से बात किया गया तो उनका कहना था कि अभी तक तो गर्दनीबाग में थे, पर गर्दनीबाग थाना में थे खान सर और गुरु रहमान सर, पर अभी कहाँ लेके गया है इसका कोई अभी जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी होती है हम आपको मुहैया करवाएंगे। और हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि खान सर को और गुरु रहमान सर को बीपीएससी कार्यालय लेकर जाया गया है और वहाँ जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनसे मिलवाया गया है और जो मांगे हैं उसको लेकर के चर्चा की गई है कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और क्या इसमें खामियां हैं। हालांकि छात्र अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं और पुलिस उनको खाली करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये तर्क दिया जा रहा है कि आप रात में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते और धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। और छात्रों को हड़काते हुए पुलिस के आला अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो खान सर जो कि लॉ एंड ऑर्डर पटना देखते हैं, खान सर भी वहां पर मौजूद थे और छात्रों को वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं।